दोस्तों, तीन बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे फिलिस्तीन पर यानी गजा पर पैसा बरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मैं आपको दिखाऊंगा इजराइल के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5,000 सैनिक हलाक हो गए। जी हां, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आईडीएफ में हाहाकार मचा हुआ है, 5,000 सैनिक मारे गए हैं, इसके साथ साथ कई घायल हुए हैं। यह मोर्चा जैसे ही खुला, उसके फौरन बाद की इस खबर ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। एक तरफ जश्न इजराइल के प्रतिद्वंदी यानी हमास समर्थित गजा के अंदर, गजा में, फिलिस्तीन में जबरदस्त जश्न है, क्योंकि लगातार पैसा पहुंच रहा है और माना जा रहा है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर वैसा ही गजा नजर आएगा जब 7 अक्टूबर 2023 से पहले था। और अब दूसरी तरफ इजराइल में मातमी आवाजें सुनाई दे रही हैं। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा आखिरकार यमन में क्यों अचानक से केंद्र बन गया है, यमन कौन कौन अपनी फोर्सेस भेज रहा है, किस आधार पर भेज रहा है, और इस पर हुती लड़ाके क्या करने चाह रहे हैं, बड़ी खबर दिखाऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर सीरिया से जुड़ी हुई है, वहां पर भी एक बड़ा घटनाक्रम घट रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई पकड़ अमेरिका और इजराइल की कमजोर पड़ती नजर आ रही है, और अगर पड़ रही है कमजोर तो आखिरकार कौन है जो अब सीरिया को कंट्रोल करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर, सच्चाई छुप नहीं सकती। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि कैसे फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को मौत की नींद इजराइल ने सुलाया। हमास का सोचिए, जो बच्चे 2-2 महीने, 3-3 महीने के, वो हमास के लड़ाके हो गए थे इजराइल के मुताबिक, और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका का मतलब इंसानों से नहीं था। सुन लीजिए, उसका सीधा मतलब था कि कैसे भी करके इजराइल अगर गजा पर आता है तो गजा पर उसकी भी दावेदारी हो जाएगी। गजा मिनरल वाला क्षेत्र है, इसीलिए खासतौर पर समुद्री वाला इलाके पर अमेरिका की नजर है। लेकिन खबर अब यह नहीं है कि फिलिस्तीन में क्या किया, वो तो किया ही दुनिया के सामने, इसीलिए नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। लेकिन खेल है सारा का सारा आईडीएफ से जुड़ा हुआ। क्या आईडीएफ को भी उतना ही नुकसान पहुंचा? गजा जंग में आईडीएफ मृतक संख्या 5,000 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5,000 सैनिक और इससे ज्यादा ही इस पूरी जंग में मारे गए। आईडीएफ को एक तगड़ा झटका, मैंने तब भी कहा था, इसीलिए इजराइल के सैनिक विरोध कर रहे हैं, इजराइल के सैनिक बगावत कर रहे हैं। पर घायलों के बारे में इजरायली सेना ने साफ कहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक लगभग 22,000 घायल हुए, 58% मानसिक चोटों से पीड़ित हैं, उनमें से 49% 30 साल से कम आयु के हैं। बताया 58% मानसिक चोटों से पीड़ित, यानी पागल हो चुके हैं 58%। इसमें 22,000 का बता रहा हूं, 5,000 का आंकड़ा तो है कि वो दुनिया में ही नहीं है। अब 22,000 का जो आंकड़ा है उसमें से बताया कि आधे से ज्यादा पागल हो चुके हैं, और 49% 30 साल से कम के हैं, जो पागलों में भी है गिनती। और उनमें से 142 व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं और 88 के अंक कट गए। ये हालात पैदा हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए कितनी भारी चोट इजराइल को पहुंची है। लेकिन अब इजराइल के अलावा यमन में क्या हो रहा है, तो पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो निकल कर आई, वीडियो कब की है, क्या हुआ है, मैं बताऊंगा। नहीं, पहले ये देखिए। तो खबर है ईरान ऑब्जर्वर की, ब्रेकिंग, सऊदी अरेबिया ने कई कॉलम्स भेजे हैं, ट्रुप्स ऑफ कॉलम्स, यानी कि कई ट्रुप्स वहां पर भेजे गए, यमन की तरफ ये जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हैं, इसकी पीछे भी एक कहानी बताई गई। सऊदी अरब अमीरात वाले जो है, यानी सऊदी अरब जो है, उसके भी अपने यमनी कबीलों में उसकी दखलंदाजी है, पैसा, हथियार उनको दिया जाता है, पर यूएई के अर्धसैनिक बल कब्जा कर रहे हैं लगातार। खबर यह आई थी कि यमन का जो इलाका है, मतलब प्योर यमन नहीं, यमन से बाहर वाला इलाका जो यूएई से टच होता है और इधर सऊदी अरब से टच होता है, तो इन लोगों ने यमन के कबीले वालों को अपने साथ मिला रखा है। और क्या किया है सऊदी अरब ने, उन्हीं के जरिए यमन पर हमला करा था, क्योंकि जब से सऊदी अरब यमन में लड़ाई हुई है उसके बाद से बहुत सचेत रहता है। अब हुआ यह है कि इसने इस तरीके से अपने प्रभुत्व हासिल कर रखा था, लेकिन अचानक से यूएई की जो अर्धसैनिक बल है उसने खदेड़ना शुरू कर दिया सऊदी अरब के इन कबीले वालों को, और हालात ये पैदा हो गए कि सऊदी अरब पहले विचलित हो गया, पीछे हटते हुए नजर आया, और उसके बाद एक साथ भारी तादाद में अपनी सैनिकों को, अब कबीले की रक्षा के लिए सैनिकों को भेजा जा रहा है। खबर क्या है दूसरी देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई इससे जुड़ी हुई, यमन के अंदर हालात जो बन रहा है, देखिए पहले ये देखिए वीडियो।
ये यमन के अंदर की तस्वीर है। एक ये तस्वीर है, दूसरी देखिए वीडियो। तो ये दो वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। एक और लगातार गोलीबारी ये जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें रिस्टेड लिखते हैं यूएई बैक्ड है एसटीएस, जिसे साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहते हैं। एसटीएस फोर्सेस है जिसे यूएई समर्थन देता है। वो कहां पहुंच गया? फुल कंट्रोल कर लिया यमन के हैड्रामाउंट रीजन पर। और वहां पर जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब वाले जो समर्थित कबीले थे वो बैकफुट होते हुए नजर आए। अब लेकर चलता हूं आपको सीरिया। सीरिया में क्या हो रहा है देखिए। ये तस्वीर देखिए कि भारी तादाद में मिलिट्री फोर्सेस वाला सामान वहां पर पहुंच रहा है। तो इसमें जो दावा किया जा रहा है बता देता हूं। इसमें बताया तुर्की सेना के काफिले 3 दिशाओं से सीरिया में दाखिल हुए। अफरीन, रास अल ऐन और उत्तरी अलेप्पो। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तुर्की सेना के काफिले मनबिस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसने भी टेंशन पैदा की है सीरिया में। यह देखिए एक और वीडियो। तो ये भारी तादाद में जो पहुंच रहे हैं उनको सामानों को लेकर दावा किया जा रहा है। दावा किया दमिश्क सरकार ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और हमले के लिए अतिरिक्त बल भेज दिया। दमिश्क सरकार से संबंध एचटीएस बल दमिश्क से देर ए जोर तक एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजना जारी रखे हुए। इन एक्स्ट्रा फोर्सेस में ड्रोन, तोपखाने, विमान रोधी बंदूकें और तुर्की सरकार द्वारा दिए गए भारी हथियार भी शामिल हैं। यानी सीरिया में, यमन वाले इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है और उधर इजराइल को तगड़ा झटका लगाई। नमस्कार।